वेलकम टू सुपर डुओ एक्सप्लेन्स। माय नेम इज स्वप्निल और ये है रिव्यू वांडाविजन एपिसोड 6 का। एपिसोड 6 शुरू होता है 90s के शो के सेटअप के रूप में और हमें पिएत्रो की सुपर पावर जो कि सुपर स्पीड टाइटल सॉन्ग में ही देखने को मिल जाती है। वेस्ट व्यू में हैलोवीन है और वांडा चाहती है कि वो सब लोग एक फैमिली की तरह हैलोवीन मनाने जाए, लेकिन विजन इसके लिए तैयार नहीं होता और वो शहर में निगरानी करने के लिए चला जाता है। पिएत्रो टॉमी और बिली को लेके वांडा के साथ हैलोवीन मनाने जाता है। टॉमी इसी दौरान अपनी सुपर पावर जो कि सुपर स्पीड डिस्कवर कर लेता है। विजन वेस्ट व्यू के बॉर्डर तक पहुंच जाता है और वहां बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता है जो कि या तो लूप में फंसे हुए हैं या फिर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे। वहीं उसे एग्नेस भी मिलती है जिसको वो अपनी पावर यूज करके ट्रांस से बाहर निकालता है। एग्नेस विजन को बताती है कि वो असल में मर चुका है। वेस्ट व्यू के बाहर स्वॉर्ड के कैंप में मोनिका, डार्सी और जिम्मी हेवर्ड को वांडा पे अटैक करने की कोशिश से बहुत नाराज होते हैं और हेवर्ड उन तीनों को ही कैंप से बाहर निकाल देने का ऑर्डर देता है, पर वो जैसे तैसे छुप छुपा के फिर से कैंप में घुस जाते हैं। डार्सी की मदद से वो हेवर्ड के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि हेवर्ड इस पूरे टाइम विजन को उसके वाइब्रेनियम बॉडी के थ्रू ट्रैक कर रहा था। मोनिका और जिम्मी हेल्प के लिए मोनिका के सीक्रेट साइंटिस्ट फ्रेंड से मिलने जाते हैं और डार्सी हेवर्ड के एक सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट की डिटेल्स पता करने के लिए पीछे रुक जाती है। विजन वेस्ट व्यू के एज पे पहुंच जाता है और वांडा के मैजिकल हैक्स से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, जहां से बाहर आते ही वो धीरे धीरे टूट के बिखरने लगता है। बिली, जिसे की खुद की शक्तियों का एहसास होता है जो कि है माइंड रीडिंग और टेलीकिनेसिस, उसे विजन के बारे में पता चलता है और वांडा को इस बारे में वो बता देता है। ये पता लगते ही वांडा अपने मैजिकल हैक्स को और बढ़ा देती है जिससे कि विजन वापस वेस्ट व्यू के दायरे में आ जाए, पर वो उसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेंशन कर देती है जिससे कि डार्सी, स्वॉर्ड का पूरा कैंप और बहुत सारा और एरिया वांडा के हैक्स मैजिक की चपेट में आ जाता है। जिम्मी, मोनिका और हेवर्ड और कुछ एजेंट जो कि इससे कुछ देर पहले ही भाग निकले थे, इस हैक्स से बाल बाल बच जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है वांडा की चमकती लाल आंखों पे। ये तो थी एपिसोड की बेसिक स्टोरी। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं पूरे एपिसोड को और ढूंढते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स और ईस्टर एग्स। एपिसोड शुरू होता है एक प्री कैप के साथ, जहां हमें फिर से देखने मिलता है वो सीन जिसमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा का भाई पिएत्रो मरता है। इसका मतलब है कि शो भी हमें ये दिखाना चाहता है कि पिएत्रो की सिर्फ रीकास्टिंग ही नहीं हुई है, बल्कि वांडा की वजह से वो चेंज हुआ है, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ ही है जिसकी वजह से पिएत्रो का फेस अलग है। फिर शुरू होता है एपिसोड का टाइटल सॉन्ग जो कि बेस्ड है साल 2000 के एक शो मैल्कम इन द मिडिल पे। बिली और टॉमी जो कॉस्ट्यूम्स पहने हुए दिखते हैं वो उनके कॉमिक्स के कॉस्ट्यूम से काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि वांडा, विजन और पिएत्रो हर कोई अपनी कॉमिक्स वाली कॉस्ट्यूम्स में ही दिखाई देते हैं। वेस्ट व्यू के बाहर हमें स्वॉर्ड के कैंप में वो ड्रोन देखने को मिलता है जो कि वांडा को मारने के लिए भेजा गया था। ये भी स्टार्क इंडस्ट्रीज का ड्रोन है जो कि एक विंटेज ड्रोन था और शायद 80 के दशक में बनाया गया था, तभी वो बिना ट्रैकिंग के वेस्ट व्यू में घुस पाया। वेस्ट व्यू में घूमते हुए वांडा पिएत्रो को टेस्ट करने की कोशिश करती है और उससे अपने बचपन के बारे में पूछती है, जिस बात को पिएत्रो घुमा फिरा के अधूरी छोड़ देता है। कुछ देर पहले जब पिएत्रो ने वांडा को उनके बचपन के हैलोवीन के बारे में बताया था, वांडा को उस बारे में कुछ भी याद नहीं था। शायद इसकी वजह यही है क्योंकि पिएत्रो जो भी बता रहा है वो सब झूठ है। जब पिएत्रो बिली और टॉमी को लेके कैंडी कलेक्ट करने के लिए जाता है तब वो दो डायलॉग्स बोलते हैं। I feel the need for speed. नीड फॉर स्पीड साल 2000 की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिंग गेम थी, बट ये एग्जैक्ट डायलॉग मूवी टॉप गन का है। I feel the need for speed. इसके साथ टॉमी उसको रिप्लाई करता है किक-एस बोल के। किक-एस मूवी 2010 में रिलीज हुई थी जिसमें कि लीड एक्टर्स इवन पीटर्स और एरन टेलर जॉनसन दोनों ही थे। दोनों ही मार्वल मूवीज में पिएत्रो का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। फाइनली 3 एपिसोड्स के बाद हमें हर्ब फिर से देखने को मिलता है जो कि ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के कॉस्ट्यूम में। नोटिस करने वाली बात यह है कि वो जो भी चीजें उस माइक पे रिपोर्ट कर रहा है वो उसके बोलने के बाद हो रही है, यानी कि उसके बोलने की वजह से शायद वैसा हो रहा है। वो वांडा से कंफर्म भी करता है कि अगर वो कुछ अलग चाहती है तो वो कर सकता है। हर्ब थर्ड एपिसोड की तरह ही शायद वांडा के मैजिक से बाहर है, या फिर उसे कम से कम इतना तो पता है कि क्या चल रहा है। विजन वेस्ट व्यू के बाहर की तरफ पहुंच जाता है और उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि लूप में फंसे हुए हैं, और फौरन बाद हमें देखने को मिलता है एक और एडवर्टाइजमेंट यो मैजिक स्नैक्स का। एक एनिमेटेड एड जो कि बहुत ऑकवर्ड सा है, जिसमें कि जिस लड़के के हाथ में वो स्नैक है वो उसे खोल ही नहीं पाता है और टाइम वेस्ट व्यू की तरह ही बहुत क्विकली गुजरता जाता है। ये भी शायद वांडा की करंट कंडीशन उसके हाल को बता रहा है। वो मैजिक यूज करके सब कुछ पा तो रही है पर फिर भी शायद वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। तो ये जितने भी एड्स चल रही हैं पिछले एपिसोड्स में भी हमने जो देखी हैं, वो सारी एड्स एक मेटाफॉर की तरह उसके माइंड को, उसके थॉट्स को दिखा रही हैं।
एड खत्म होते ही हम वापस वेस्ट व्यू में हैं जहाँ पे रात हो चुकी है। वांडा, पिएत्रो और बच्चे एक थिएटर के बाहर से जा रहे हैं जिसमें कि 2 फिल्में लगी हुई है, द इनक्रेडिबल्स और द पेरेंट ट्रैप। दोनों ही मूवीज हमारी इस शो की स्टोरी के बहुत करीब है। द पेरेंट ट्रैप 1998 की मूवी थी जिसमें 2 जुड़वा लड़कियां अपने पेरेंट्स को साथ में लाने की कोशिश करती हैं, जैसे शायद बिली और टॉमी इस एपिसोड की शुरुआत में बात कर रहे थे। वहीं द इनक्रेडिबल्स 2004 की एनिमेटेड मूवी है जो कि सुपर हीरो फैमिली पे बेस्ड है। बाय द वे दोनों ही मूवीज डिज्नी की प्रोड्यूस्ड हैं, तो वो शो में इनके नाम यूज कर सकते थे। पिएत्रो वांडा को बातों बातों में अपना रोल बताता है, जो कि बिना नोटिस के उसकी पॉकेट रियलिटी में आ जाना, विजन के साथ थोड़ी बहस करना, लोगों को परेशान करना और अंत में वांडा को गहरा दुख देना, जिससे कि शायद वो हमेशा के लिए चेंज हो जाए। जिसमें से हर चीज वो कर चुका है सिवाय वांडा को ऐसा सदमा देने के कि वो गहरे दुख में चली जाए, जो शायद वो आगे करने वाला है। टॉमी को उसकी सुपर स्पीड के बारे में पता लगता है और वांडा उन दोनों को एलिस एवेन्यू से आगे जाने से मना करती है, जो कि शायद वेस्ट व्यू की बाउंड्री के पास है जहां तक वांडा का हेक्स मैजिक बिछा हुआ है। वांडा पिएत्रो से बात करते करते उसका मरा हुआ रूप देखती है, जैसा कि उसने विजन के साथ देखा था। शायद इस वजह से कि वो डिस्ट्रैक्ट थी, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि पिएत्रा वांडा का भरोसा पाने के लिए उसे जानबूझ के ऐसा दिखा रहा है। यहाँ वेस्ट व्यू के बाहर मोनिका, डार्सी और जिम्मी बिल्कुल उसी तरह के रेनकोट पहन के छुपते हैं जैसे कि थॉर ने किया था शील्ड के कैंप में एंटर होने के लिए थॉर के पार्ट 1 में। डार्सी मोनिका को बताती है कि उसके बॉडी के सेल्स चेंज हो गए हैं 2 बार सिर्फ वेस्ट व्यू के अंदर जाने और बाहर आने की वजह से। हम जानते हैं कि मोनिका फ्यूचर में फोटोन बन के अवेंजर्स को ज्वाइन करेगी, तो शायद उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म इसी वजह से होती है और यहीं से उसमें सुपर पावर्स आती हैं। इसी ड्यूरेशन में विजन पहुंच जाता है एलिस एवेन्यू के पास और वो एग्नेस को अपनी मैजिक यूज करके होश में लाता है। एग्नेस एक विच कॉस्ट्यूम में है जो कि उसका कॉमिक का रूप है। विजन अपनी पावर यूज करके अपने रियल अवतार में आता है, पर वो अपनी वेडिंग रिंग नहीं निकालता जो कि उसके कॉस्ट्यूम का पार्ट नहीं हुआ करती है। एग्नेस उसे बताती है कि वो मर चुका है और वो एक अवेंजर है, पर विजन अवेंजर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जिसका मतलब है कि ये विजन बिल्कुल फ्रेशली बना हुआ है। यानी कि विजन का माइंड उसका है लेकिन उसके थॉट और उसकी मेमोरीज वांडा के हिसाब से वर्क कर रही है। विजन वांडा के हेक्स मैजिक के जाल से बाहर निकलने को देखता है और बाहर आते ही वो टूट के बिखरने लगता है, जहां डार्सी, हेवर्ड और बाकी स्वॉर्ड के एजेंट उसे देखते हैं। डार्सी को गाड़ी के साथ एक हथकड़ी डाल के एक एजेंट लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहां से भाग ही नहीं पाती। वेस्ट व्यू के अंदर बिली अपनी सुपर पावर डिस्कवर करता है जो कि है टेलीकिनेसिस और माइंड रीडिंग, जहां वो विजन को तड़पते हुए फील करता है और वांडा को बताने के लिए जाता है। पिएत्रो विजन के दोबारा मरने का मजाक उड़ाता है और वांडा उसे अपनी पावर से दूर फेंक देती है। इसके बाद वो सब कुछ फ्रीज करके अपनी पावर इंक्रीज कर देती है, जिससे कि वांडा का मैजिकल हेक्स सुपर साइज हो जाता है और वो वेस्ट व्यू से बहुत दूर तक फैल जाता है, जिसमें कि वो जिन स्वॉर्ड एजेंट्स को गटकता है वो सब सर्कस के क्लाउन्स और वर्कर्स के रूप में बन जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी गाड़ियां भी आइसक्रीम ट्रक और बहुत सारा और एरिया हेक्स की चपेट में आ जाता है। एपिसोड खत्म होता है वांडा की आंखों पर, जो कि अब रेड ग्लो कर रही है उसके इंक्रीज्ड मैजिकल पावर्स की वजह से। तो ये था रिव्यू वांडाविजन एपिसोड 6 का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इसके साथ मैं आने वाले टाइम में हर एक एपिसोड का रिव्यू करता रहूँगा और साथ ही बहुत सारे शोज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ भी करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम है स्वप्निल, आप देख रहे थे सुपर डू एक्सप्लेन्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और सी यू नेक्स्ट टाइम। सत्यानाशी।